हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले और दूसरों को सही तरीके से गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी हल्की सी अधिक लंबी नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लेंथ को। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में ज़रूर कामयाब होते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। लेकिन जब यह फिंगर हमें तर्जनी से अधिक लंबाई में नज़र आए, यानी जब यह फिंगर इस फिंगर से भी ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। इस फिंगर को मरकरी की फिंगर यानी बुध की फिंगर कहा जाता है। और यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। लेकिन यह फिंगर इनके हाथ में लो सेट नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति, इन तीनों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की जो नेचर रहेगी थोड़ी शाई रहेगी, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। बात करते हैं इनके माउंट्स की और इनकी रेखाओं की। सबसे पहले माउंट्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है, यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। और गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले, एक काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ यहाँ पर एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी, यह पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन है। अगर कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन बने तो कुछ इस तरह से बनता है, एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक अगर यह पहुंच जाए तो इसको कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहा जाता है। और गुरु वलय का होना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना जरूर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आइसोलेशन की फीलिंग रह सकती है। अगर यह अधूरा भी हो जैसे यहाँ पर बन रहा है तो भी थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाता है जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो। धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर भी ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं आपको इनके गुरु पर्वत पे नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और हाथ में प्रोग्रेस लाइंस का होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी जरूर कामयाब होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके अंगूठे पर एक बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह, यानी यह जो एक आंख जैसी आकृति आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी, इसे बुद्धाजाई कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह होना नेटिव को बहुत अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी घटनाओं का आभास होना स्वाभाविक रहता है जब अंगूठे के ऊपर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बने। आगे देखते हैं इनके शनि पर्वत को। आप देख सकते हैं यह माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में मेहनत भी काफी अधिक करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, बीच में आकर थोड़ी सी वीक पड़ रही है। अगर यह रेखा बिना टूटे हुए यहां से शुरू होकर बिना टूटे हुए यहां तक पहुंच जाए तो इसे सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाएं बड़ी आसानी से पालेगा। लेकिन अगर यह रेखा बीच में ब्रोकन हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, यह रेखा यहाँ पर आकर एक ब्रेक शो कर रही है और दोबारा से कंटिन्यू हो रही है, बीच में ऐसी ब्रेक आ जाए और कुछ रेखाएं यहाँ पर आपको इसको काटती हुई भी नजर आए, तो यह जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को इंडिकेट करती है। नेटिव को 40s की एज में चलकर यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आगे यह रेखा कंटिन्यू हो रही है और इस तरह की रेखा अगर आगे भी नजर आए तो नेटिव की ओल्ड एज बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में धन की कमी नहीं होगी। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में यश में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह से कोई भी क्रॉस जैसा चिन्ह बन जाए, जैसे आप देख पाएंगे यह रेखा इस तरह से कटती हुई आपको नजर आएगी, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी यश की कमी नेटिव को अपनी जीवन में महसूस हो सकती है। अदरवाइज हाथ में सूर्य फिंगर लंबी और सूर्य रेखा मौजूद होने से एक बहुत अच्छी पहचान बना पाने में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर कामयाब होता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। आप देख पाएंगे यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन काफी उभरा हुआ। इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट होना नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर देता है। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में आपको नजर आएगी। ऐसा कर्व इस रेखा के अंत में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही केयरिंग नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। भाग्य रेखा की मदद से यहाँ पर एक फोर्क का चिन्ह बनता हुआ, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में यहाँ पर अगर इस तरह का फोर्क बन जाए तो यह बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट लाइन के अंत में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें और जीवन में अच्छे काम करते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का फोर्क का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में यहाँ पर हमें एक हल्का सा आइलैंड नजर आ रहा है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से इमोशनल सेटबैक्स जीवन में जरूर रहते हैं, लेकिन ऐसा आइलैंड का साइन लगभग 55 के आसपास की एज में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को कुछ
हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज जैसी दिक्कतें लेटर एज में चलकर नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्तिष्क रेखा इनकी काफी अच्छी लेंथ में है। मस्तिष्क रेखा के अंत में एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनता हुआ भी आप देख पाएंगे, यह इस तरह की रेखा, और इस एरिया में आकर आपको एक त्रिशूल जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर त्रिशूल का बनना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। हथेली पर कहीं पर भी त्रिशूल का चिन्ह बने यह हमेशा शुभ होता है, और अगर इस तरह का चिन्ह नेटिव की माइंड लाइन के ऊपर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी प्रतिभा हो सकती है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा राइटर या आर्टिस्ट भी बन सकता है, लेकिन कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्ति की अधिक रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसे काम में ना हो जिसमें नेटिव की कल्पनाशीलता इस्तेमाल हो जाए, इमेजिनेशंस यूज हो जाए, तब यह रेखा थोड़ा तनाव और स्ट्रेस दे सकती है। अदरवाइज इस तरह की मस्तिष्क रेखा होने से नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के अंत में एक फिश का सिंबल भी बन रहा है। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ तक एक लगभग 80 से लेकर 85 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई, और इस तरह का जो यह एक फिश नुमा चिन्ह आप देख पाएंगे इस एरिया में बनता हुआ, इसकी वजह से नेटिव को जीवन में काफी लाभ होते हैं। यह केतु का एरिया कहलाता है, और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बन जाए तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस के माध्यम से, ऐसी चीजों से नेटिव को जीवन में कई बार धन लाभ होने के योग बनते हैं। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को कई बार जरूर मिलते हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत के एरिया पे आपको एक ट्राइडेंट, एक त्रिकोण जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। हथेली में कहीं पर भी त्रिकोण बने यह शुभ होता है। त्रिकोण का चिन्ह और ट्राइडेंट का चिन्ह दोनों ही बहुत अच्छे चिन्ह हैं। यहाँ पर इस तरह का त्रिकोण बनना जीवन में लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल जरूर देगा, और ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्राओं से लाभ भी काफी अधिक हो सकता है। अब देख सकते हैं इस तरह की लंबी रेखा, भाग्य रेखा यहाँ से चलती हुई, इसमें एक रेखा आकर मिलती हुई, बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसी रेखा की वजह से काफी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्रॉसेस बनने से, कुछ ऐसी रेखाएं होने से एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को रह सकती है। थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा, और उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ पर होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, और यहाँ पर वरी लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपने परिवार की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।